हर एक भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि सब लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। इन लोगों के गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको वोट देने से वंचित किया जा रहा है। सब लोग इस चीज़ को भली भांति जानने लगे हैं। जो चुनाव आयोग है उसको अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है और गरीब गुरबों को परेशान कर रही है। सभी वर्गों के लोगों में जो उत्साह है, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। वोटिंग के अधिकार का गरीबन के वो वोट चुराई रजुए बन भाई खलबा चोर ये वोट चोरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम मौजूद हैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन सुपौल पहुंची वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें राहुल गांधी, उसके बाद तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी और महागठबंधन के कई घटक दल के नेता जो है इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकली और इसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटी है, तो ये जो भीड़ है और कारवां जो है अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा आगे बढ़ रही है, उसी तरह से लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। तो हमारे साथ आज उन मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है और आपको बता दें कि छातापुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं राजद से, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह। सर, देखिए जाए कि ये जो एसआईआर को लेकर के जब से लागू हुआ एसआईआर, उसके बाद जो है वोटर अधिकार यात्रा निकल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जब सुपौल पहुंची तो लाखों की संख्या में भीड़ जुट गई। एकाएक इतना भीड़ कहाँ से आ गई, किस तरह से आया, और इस तरह से जो है काफी लोग आप लोगों से जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, निश्चित तौर पे जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है, तो कल उसका 10वां दिन था और कार्यक्रम जो है काफ़ी सफल रहा। और सफल रहने के पीछे जो सुपौल जिला के तमाम कार्यकर्तागण, नेतागण, हमारे महागठबंधन से के सभी सहयोगी गण, सबों का भरपूर मेहनत रहा। उन्होंने सच्ची लगन और निष्ठा के साथ मेहनत किया और काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता सुपौल पहुँचे और अपने नेताओं का अभिवादन किया, स्वागत किया। देखा जाए कि हर विधानसभा से पहुंचा, उसके साथ ही छातापुर विधानसभा से काफी संख्या में लोगों का वहां जुड़ाव था। इसको लेकर के किस तरह से आप लोग तैयारी किए? जी, निश्चित तौर पे छातापुर प्रत्येक कार्यक्रम की भांति इस वोटर अधिकार यात्रा में भी हम लोग काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वे में, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, चाहे वो छातापुर के प्रखंड अध्यक्ष हों या बसंतपुर के प्रखंड अध्यक्ष हों, सभी पंचायत अध्यक्ष हों और सभी प्रकोष्ठों के प्रखंड अध्यक्ष हों, सबों ने काफ़ी मेहनत किया और हम सबों के मेहनत का परिणाम रहा कि छातापुर से भारी संख्या में कार्यकर्ता सुपौल गए और अपने नेताओं का स्वागत किया, अभिवादन किया, अभिनंदन किया। जी, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में काफ़ी कार्रवाई जुड़ रही है, काफ़ी लोग, लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ये भीड़ जो है, क्या लग रहा है कि इस बार जो है, क्योंकि ये चुनावी साल भी है, 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है आप लोगों का जो सरकार में जो कुछ कारण से भी हो, जो कम वोटों से रह गए थे, बच गए थे, तो सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन इस भीड़ को देख करके क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग परिवर्तन कर पाए? निश्चित तौर पे जिस तरह से गरीबों में, युवाओं में, महिलाओं में वर्तमान
सरकार से नाराज़गी है, उनके षड्यंत्रों से, जिस तरह से सभी लोग परेशान हैं, जैसे इन लोगों के गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको वोट देने से वंचित किया जा रहा है, सब लोग इस चीज़ को भली भांति जानने लगे हैं कि किस तरह से एनडीए सरकार जो चुनाव आयोग है उसको अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है और गरीब गुरबों को परेशान कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे ये वोट में तब्दील होगी और वर्तमान सरकार को परास्त करेगी। क्या जनता जो है प्रतिशोध जो है निकाल करके वो आपके साथ जुड़ पाए? निश्चित तौर पे उत्साह देखने से तो ऐसा ही महसूस हो रहा है, आप सब लोग भी महसूस कर रहे होंगे और सभी लोग महसूस कर रहे हैं। जो उत्साह है गरीबों में, दलितों में, अति पिछड़ों में सभी वर्गों के लोगों में जो उत्साह है, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। ये अभी देखा गया कि खास करके जो आपकी रैली जो है काफ़ी सफल रहा और जितने लोगों का जुड़ाव हुआ, तो इसमें एक चीज़ सामने नज़र आ रही है। जब रैली के बाद जो एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें देखा गया कि एक तिरंगा झंडा का अपमान किया जा रहा है, इसमें जो है विपक्ष भी हमलावर हुए और जो है कि महागठबंधन के लोग जो है तिरंगा का अपमान करते हैं, इसको लेके क्या करें? सबसे पहली बात तो है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है वोटर अधिकार यात्रा जो कि सुपौल जिला में भी काफ़ी सफल रहा और इसे देखकर जो एनडीए के नेता हैं उनकी नींद उड़ गई और उन्होंने इस यात्रा से लोगों का नज़र भटकाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र चला है। आप सभी लोग, मैंने भी देखा है उस वीडियो को, ये आप बताएं उसमें तो किसी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है कि किन्होंने उसे वहाँ गिराया, और आप कहीं से भी उस पर किसी का पैर नहीं दिख रहा है। होता अपमान की उस पर जैसे पैरों से उसे कुचला जा रहा है, उसे पैरों से गंदा किया जा रहा है, इस तरह से वीडियो में तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और किसने उसे गिराया, और अब उसे तो देखा जा रहा है कि उसके एक डंडे के सहारे उसको सही कर रहा है। हो सकता है जिनसे गिर गई होगी वो उसके बाद उठाए होंगे उसे, ऐसा कुछ क्लियर तो नहीं दिख रहा है। तो आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि किसने किया और या सही माने में अपमान हुआ हो सकता है जिससे गिरा हो तो उसको उठा लिया हो, क्योंकि किन्हीं का भी पैर झंडे पे नहीं दिख रहा है। और हम सब लोग जानते हैं कि हर एक भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि सब लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, और सब लोग भी करते भी हैं, सम्मान करना भी चाहिए और करते भी हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये मुद्दा भटकाने वाली बात है। जो मुद्दा है उससे लोगों का नज़र भटक जाए और ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ है, उससे घबराकर ये साजिश ही लग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह को बेबाक तरीके से अपनी बातों को इन्होंने रखा है और ख़ास करके जो वोटर अधिकार यात्रा की सफलता है वो सभी का धन्यवाद दिया है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उसके साथ ही जो वीडियो भी वायरल हो रही है, जो तिरंगा का अपमान की बात हो रही है, उस पर भी खारिज इन्होंने अपने तौर तरीके से किया है।